और अब बात करेंगे एनएसए अजीत डोभाल से जुड़ी एक अहम खबर की। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डेमचोक और देपसांग से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों तरफ से अब पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। डिसएंगेजमेंट के बाद अब गश्त चालू हो गई है। हालांकि अभी डेमचोक में ही भारत और चीन की सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि अगले 1-2 दिन में देपसांग में भी पेट्रोलिंग चालू हो जाएगी, यानी करीब 4.5 साल के बाद दोनों देशों में रिश्ते जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच विवादित मुद्दे के सुलझने के बाद भारत और अमेरिका के बीच पहली एनएसए स्तर की बातचीत भी हुई। इंडियन एनएसए यानी अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से फोन पर बातचीत की। दोनों अधिकारियों के बीच क्षेत्र के ताजा सुरक्षा घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही एनएसए ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया, बताया कि वहां के एनएसए यूएस एनएसए जैक सुलिवन ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इंडियन एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा विकास पर चर्चा की है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी खासा बल दिया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय साझेदारी में हुए विकास का भी स्वागत किया, जिसमें आगामी महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पहल यानी आईसीटी, अंतर सत्रीय और हिंद महासागर वार्ता भी शामिल। ये व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है दोनों एनएसएस के बीच बातचीत को लेकर। भारत और अमेरिका लगातार साझेदारी बढ़ाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका आज एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का आनंद ले रहे हैं, जो करीब करीब सभी क्षेत्रों को कवर करती है। ये कहा गया जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों की सुरक्षा और लोगों के बीच अच्छे संबंधों से प्रेरित है। ऐसे में देखें तो आज अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी भी है। व्यापार और निवेश में लगातार ये साझेदारी बढ़ रही है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी लगातार इसमें डेवलपमेंट्स हुए। हाल ही में एमक्यूबी प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर भी डील हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार इसमें बेहतरी दिख रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम पहलू हैं, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिन पर दोनों देशों में साझेदारी बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे में इस रिश्ते को क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दोनों देश अपने साझा हितों को सुरक्षित रखने, साझा चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को पहचानते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।